स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर के अकाउंट सब्जेक्ट के हमने के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते नहीं सन। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक ले सोल्व कैले रही सन। अब हमने के वीडियो में रह के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सोल्व करे के सीखल जाई। तो सबसे पहले हमने के 19 नंबर क्वेश्चन में कथी दिले बा, एनुअल सेल्स दिले बा, ओपनिंग स्टॉक, क्विक एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल आ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिले बा। तो ध्यान देवल जाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ लागेला, तो हमनी के रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी कही तो ऊपर हमनी के ध्यान देवल जाई कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिले बा। वही करके अपने के रिटेन अर्निंग दिले बा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे चुकल बा। ल तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में कथी कथी कहता हमनी के ए नंबर कहले बा ग्रॉस प्रॉफिट निकाले के। तो क्वेश्चन नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर हम 90 के सोल्यूशन तरफ लगनी। क्वेश्चन नंबर 19 के सोल्यूशन तरफ हम करे गई नी। तो सबसे पहले हमने के देखल जाई तो एक नंबर कहता ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाले के। तो एक नंबर लिखे आ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं कहता, खाली कहता ग्रॉस प्रॉफिट निकाले के, मतलब रुपया में निकाले के बाद ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू वाट। तो कथी के हेल्प से निकल जी तो देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिले बा 20%। तो ओकरे फार्मूला लगाए हम, कैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ही ग्रॉस प्रॉफिट रहेला। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के फार्मूला हो जाई हमने के ग्रॉस प्रॉफिट आ डिवाइडेड बाई हमने के सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू कितना 100%। ये तो फार्मूला याद हुई अपने के। ल और धनी और क्या धनी कैसे इक्वल टू बीच में बा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अगर वैल्यू कहें तो 20% बा, तो 20% धनी 20% इक्वल टू। अब अपने के ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाले के बा, जेकरा के हम शॉर्टकट में जीपी लिख देता नहीं, डिवाइड बाई सेल्स। सेल्स हमने कितना बा तो देख सकता नहीं ऊपर दिले बा हमने के एनुअल सेल्स 4 लाख रुपया। वो हमने के 4 लाख रुपया लेके न दिल जाए 4 लाख इंटू 100%। अब क्रॉस गुना करे आते हुई है 20%, है 4 लाख जौन बा भागा में आके कथी में हो जाई गुणा में 4 लाख, आ हमने के जौन 100 जौन गुणा में बा आके कथी में हो जाई भागा में, इक्वल टू कथी हमने के ग्रॉस प्रॉफिट। ल है परसेंट से परसेंट कट गई, सो दैट हमने के जौन बाचता ओकरा कहल में ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ हमने के गुणा भागा करे आते हुई कलिए देखल जाओ तो क्या करल जा सकता 20 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई हमने के 100 कितना है 80,000 हमने के ग्रॉस प्रॉफिट रहल बा, ग्रॉस नफा हमने के रहल बा, एंगे निकालल जा सकता। वही करके हम दूसरा का ऊपर गई नहीं, दूसरा का ऊपर कहता क्वेश्चन में कथी कहता क्लोजिंग स्टॉक निकाले के। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने कथी से निकल सकता क्लोजिंग स्टॉक, सोचल हमने क्लोजिंग स्टॉक कथी से निकालल जा सकता। तो क्लोजिंग स्टॉक की तो एवरेज से निकालल जा सकता, और ना तो हमने के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में अगर हमने के COGS नहीं निकले वाला उ केस में देखल जा सकता। देखी तो क्लोजिंग स्टॉक निकालला कथी के हेल्प ले सकता नहीं, तो एजन देखे ओपनिंग स्टॉक दे दिले बा, हेजन हमके दे चुकल बा ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू। तो अब हमने के समझ जाओ कि एवरेजे से निकली। तो एवरेज निकाले के पड़ी, तो एवरेज कथी से निकाले के पड़ी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से निकाले के पड़ी। ल तो हम बी नंबर में निकाले के कथी हमने के क्लोजिंग स्टॉक, तो लिखनी क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू वाट। तो कथी से निकाले में क्लोजिंग स्टॉक हम निकाले तरफ लगनी, क्लोजिंग स्टॉक कथी से निकालल जा सकता। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगैनी, इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री के अगर पॉसिबल बा निकाले के तो निकालल जा सकता। तो एजन ओपनिंग देले बा, तो ओपनिंग देते ही मात्र हमने के एवरेज इन्वेंट्री लगावे के पड़ी। अगर एगो खाली इन्वेंट्री देले रही तो हमने के ना लगी। तो एवरेज इन्वेंट्री हम लगैनी, आ हमने के एवरेज इन्वेंट्री के बाद में हमने के जब एवरेज इन्वेंट्री लाग गई तो ऊपर लिखा ला हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ कथी हमने के गुड्स सोल्ड। ल तो एजन देखल जाओ तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिले बा, ओइला हम और रखनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के वैल्यू दिले बा 5 टाइम्स। तो हम एजन हम 5 टाइम्स देनी इक्वल टू COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिले तो हम निकाले तरफ लगनी। तो ली हम हेजन निकाला तानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सो दैट हमने के COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूला होकला सेल्स माइनस
ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कथी होखेला ग्रॉस प्रॉफिट के COGS कहल जाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स कितना के बाद एनुअल सेल्स हमने के 4 लाख के बा 4 लाख रखनी माइनस हमने ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट देख सकतानी ए से पहले वाला हमने कलर नहीं ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमने के 8 लाख ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिया के 80,000 सॉरी 80,000। तो 80,000 हमने के धैनी ला तो रुपीज़ कितना हो गई 4 लाख में से 80,000 घटी अपने घटा सकतानी कैलकुलेटर उठा के 4 लाख में से 80,000 घटाएम तो एक वैल्यू कितना आई 3,20,000। तो 3,20,000 एक वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वैल्यू लिया कहाँ धइल जाई हमने के COGS लौकता एजन धइल जाई 3,20,000 आ डिवाइड बाई कथी हो जाए हमने के एवरेज इन्वेंटरी कथी हो जाए एवरेज इन्वेंटरी ला। अब एम कर सकतानी हमने के 5 इंटू AVG एवरेज शॉर्टकट में लिखनी एवरेज के एवरेज इन्वेंटरी इजकल टू 3,20,000। तो हमने के सो दैट अगर एवरेज इन्वेंटरी अपने के निकाले के होगी तो कितना लिख सकतानी हमने के सो दैट हमने के एवरेज इन्वेंटरी के कितना वैल्यू आ जाई एवरेज इन्वेंटरी इजकल टू 3,20,000 आ गुणा में बा 5 ओने जाई तो हमने कथी में हो जाई भागा में तो भाग करेम तो रुपीज़ आ जाई 3,20,000 कितना आ जाई 3,20,000 आ डिवाइडेड बाई कितना कल जाई 5 तो एक वैल्यू आ जाई हमने के 64,000 कितना रही वैल्यू हमने के 64,000 लो हमने के एवरेज इन्वेंट्री के वैल्यू आ गई। तो हमने के कहले बा क्लोजिंग स्टॉक निकाले के तो क्लोजिंग स्टॉक आ एवरेज इन्वेंट्री में फर्क बा एवरेज इन्वेंट्री आ क्लोजिंग स्टॉक में फर्क बा कैसे कि एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूला में क्लोजिंग स्टॉक पड़ेला माने क्लोजिंग स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री ना हो। तो हम का करें अब एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूला लगाएं कथी फार्मूला लगाएं एवरेज इन्वेंट्री के लो। तो हम एवरेज इन्वेंट्री के फार्मूला लगैनी एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू कथी लिख सकतानी अपने एवरेज इन्वेंट्री के ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एवरेज कहते मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग जॉन हेडिंग आ डिवाइडेड बाई हमने कथी कर सकतानी 2। अब जन देखें तो एवरेज इन्वेंट्री हमने निकल चुकल बा इससे पहले वाला में कितना निकलनी इससे एवरेज इन्वेंट्री 64,000। अब ही हमने के 64,000 ले आके एजन धल लिया तो हो जाए हमने के 64,000 इजकल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री के हमने के वैल्यू दे दिले बा अपने देखें तो एजन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कह के दे दिले बा है ओपनिंग स्टॉक कितना 60,000 तो एजन हमने के 60,000 रखनी प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाले के बाद तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाई हमने कितना हो गई डिवाइडेड बाई 2 हो गई। अब हमने के 64,000 इंटू 2 कहीं भागा में मतलब 2 जाएगा उन्हें गुणा में इक्वल टू 60,000 प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री ला। तो ए जान 64,000 इंटू 2 कहीं तो कितना आ जाए 64,000 इंटू तो 1,28,000 इजकल टू हमने के 60,000 प्लस हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो प्लस में जाके कथी में हमने के माइनस में तो 1,28,000 में जाके कितना घट जाई 60,000 घटी तो जौन वैल्यू आई ओकरे कहली हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री कथी कहली हमने के क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो दैट हमने के जौन क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यू रही क्लोजिंग इन्वेंट्री इजकल टू रुपीज़ हमने के 1,28,000 में से कितना घटा दी 60,000 तो कितना आ जाए रुपीज़ 68,000 आ जाए। तो देखी ई क्वेश्चन में हमने के लॉजिक ही बा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाले के दिला क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पर रहेला। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के दूगो फार्मूला एगो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री अगर इ निकालल संभव बा एवरेज इन्वेंट्री तो ये लगावल जी फार्मूला। तो हम देखे गए नहीं तो एमे हिंड में ओपनिंग स्टॉक दिले रहल तो ओपनिंग स्टॉक दे दिलक मतलब एवरेज निकल सकता।
ठीक बा। तो ओइला हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाई एवरेज इन्वेंट्री लगैनी है। एवरेज इन्वेंट्री धरते मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले के फॉर्मूला हमनी के थाहे रहल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले के फॉर्मूला होकला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना भइल बा हमनी के एनुअल सेल्स देख सकतानी हमें कितना भइल बा। हमनी के 4 लाख रुपया रहल। 4 लाख में से हमनी ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट स्टेप में निकलनी है तो घटाई नहीं है तो 3,20,000 आइल। ई 3,20,000 लेके हम एजान कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ठाउँ में धनी है तो 3,20,000 हमनी के धराइल ह। तो एवरेज इन्वेंट्री भागा में बा ओने तो गुणा में 5 गुणा में बा यानी तो हमनी के भागा में कइला के बाद में 64,000 आइल। 64,000 एवरेज के वैल्यू है। तो एवरेज के फॉर्मूला होकला ओपनिंग प्लस मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू दिले रहल सबसे पहले 60,000 जन धनी है प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 भागा में बा 2 जाके हमनी के गुणा में प्लस में 60,000 उन्हें जाके हमनी के माइनस में। तो हम जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री के कैलकुलेट करें तो 68,000 रुपया आई। इंग अपने कैलकुलेट कर सकता नहीं। ऊपर से सी नंबर हमनी कथी कहता है तो हमनी के बी नंबर हो गई। सी नंबर में ध्यान देवल जाओ। सी नंबर कहता हमनी करेंट रेशियो निकाले के देख सकता नहीं हमनी करेंट रेशियो निकाले के देता ल। तो करेंट रेशियो निकाले के कहले बा तो करेंट रेशियो निकाले के फॉर्मूला कथी। तो करेंट रेशियो निकाले के फॉर्मूला हमनी के करेंट एसेट्स कथी हो जाए हमनी के करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई हमनी के करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई हमनी के करेंट लायबिलिटीज ई फार्मूला होके जाला ल। तो एजन देखल जाओ हमनी करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी देले बा कि ना। तो अपने देखेम तो एजन हमनी के करेंट लायबिलिटीज दे देले बा कितना 1 लाख रुपया। तो करेंट लायबिलिटी के ठाव में बट्टा के रूप में हम 1 लाख रुपया रख देनी। ऊपर से आइल करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स के अगर पॉइंट भी दे सकता ना तो क्विक से भी निकाला जा सकेला। तो करेंट एसेट्स में देखे जाए तो क्विक एसेट्स देले बा माने करेंट एसेट्स नहीं खेदे। तो हमनी के एकर फार्मूला पते बा 2-3 लाइन छोड़ेम 2 लाइन छोड़ के हम लिखेम क्विक एसेट्स के फार्मूला लिखेम। क्विक एसेट्स इक्वल टू फार्मूला होकला करेंट एसेट्स कथी होकला हमनी के करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री घटेला आएगो हमनी के प्रीपेड एक्सपेंसेस घटेला। कथी घटेला प्रीपेड EXP एक्सपेंसेस का हमनी EXP ENSES एक्सपेंसेस लिख सकता नहीं ल। तो सबसे पहले हमनी के जन देखें क्विक एसेट के वैल्यू दिला बा। क्विक एसेट के वैल्यू कितना 1,32,000 जन धो देनी एक ठाउँ पर इक्वल टू हमनी करेंट एसेट के वैल्यू। तो करेंट एसेट तो निकालेंगे ओकर वैल्यू तो हले नहीं तो सी धइनी माइनस इन्वेंट्री कौन तो हरदम हमनी के एवरेज इन्वेंट्री ना लेवल जाला क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल जाला ल। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना 68,000 ई लिया के हमनी के धइनी स्टॉक एट इंड कहो चाहे क्लोजिंग इन्वेंट्री हो चाहे खाली इन्वेंट्री कहो तो कथी समझ जाला क्लोजिंग इन्वेंट्री के समझ जाला माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। एमे प्रीपेड एक्सपेंसेस खोजल जाई प्रीपेड एक्सपेंसेस बा कि ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं खे तो हमने के 0 धइनी। तो और हमने के 1,32,000 इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस 68,000। अब हमने के 1,32,000 इक्वल टू सुन जाओ हमने के माइनस में बा 68,000 इन्हें क्या कथी हो जाए प्लस 68,000 इक्वल टू CA। और हमने के अगर जोड़ल जाओ 1,32,000 में 1,32,000 में कितना जोड़ दिया 68,000 तो अपनी के 2 लाख रुपया होता 2 लाख इक्वल टू हमने कथी हो गई CA। सो दैट अपने लिख सकता नहीं करेंट एसेट बा जौन CA जौन करेंट एसेट्स इक्वल टू रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपया कथी बा हमनी के करेंट एसेट के ठाउँ में जितना वैल्यू आई 2 लाख रुपया क्विक एसेट के हेल्प से निकलनी है। क्विक एसेट दिल रहा तो ई 2 लाख रुपया लेके हम हेजन धइनी 2 लाख। तो ये कहाँ से आइल क्विक एसेट के फार्मूला से। तो क्विक एसेट के 2 फार्मूला बतैले बानी एगो करेंट एसेट के हेल्प से एगो हमनी के जोड़ के निकाले के ल। तो हमनी के 2 लाख आ डिवाइडेड बाई हमनी के 1 लाख कर जाई तो एक जी 2 एक लिखल जाई 2:1 ई हमनी के सोल्यूशन हो गई। सी नंबर के सोल्यूशन करेंट रेशियो कॉल रहला। करेंट रेशियो कितना आइल हमनी के 2:1 आइल। बिल्कुल इजी स्टेप बा। करेंट रेशियो का फार्मूला करेंट एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटीज वाला करेंट लायबिलिटीज के दे रहला करेंट एसेट्स निकाले रहला। करेंट एसेट्स निकाले के बाद अगर क्विक एसेट दे तो क्विक एसेट का फार्मूला लगावल जाई। हमनी के जथी ना दिले ओकरा 0 मानल जाई प्रीपेड एक्सपेंस ना दिले ओकरा 0 माननी है फटाफट कहनी है। करेंट एसेट्स आइल करेंट एसेट्स जितना आइल लिया के हमने धइनी भाग कहनी जितना आइल उतना आंसर ल। इसी नंबर ल ऊपर से हम डी नंबर पर गइनी। डी नंबर कथी कहता बना के
डी नंबर कथी कहता, क्वेश्चन नंबर डी पर गइनी। क्वेश्चन नंबर डी पर कहता हमनी के डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाले के, कथी कहता डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले डी नंबर लिखनी आ लिखनी डेप्ट इक्विटी रेशियो, बिल्कुल इजी तरीका। डेप्ट इक्विटी रेशियो कहे के मतलब रेशियो मतलब बट्टा, तो पहले बट्टा दे देनी। डेप्ट मतलब कौन डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब एलटीडी, आ डिवाइड इक्विटी, इक्विटी मतलब कौन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कौन इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी कह चाहे शेयर होल्डर फंड कह, सबके मतलब एके होकला। आ इंटू क परसेंट 100%। ल सबसे पहले हम एलटीडी निकाले पर लगनी। एलटीडी के निकालल जा सकता, तो एलटीडी देखल जाओ। एलटीडी में हेजन एलटीडी दे दिले बा लॉन्ग टर्म डेप्ट, और कुछ नहीं दिले। तो एलटीडी के वैल्यू दे दिले बा, तो हम एलटीडी के वैल्यू ठक के धरिए लेनी। एलटीडी कितना दिले बा लॉन्ग टर्म डेप्ट, हमने के 1,70,000 रुपये दिले बा। ल तो 1,70,000 रुपये धर लेनी। ओकरा बाद हमने के शेयर होल्डर इक्विटी पर निकाले जाई। शेयर होल्डर इक्विटी केंगे निकल सकता। ल तो शेयर होल्डर इक्विटी देले बा कि ना देखेम, तो नइखे देले तो हमके निकाले जाएके पड़ी। तो लिखेम शेयर होल्डर्स इक्विटी, चाहे शेयर होल्डर फंड भी कह सकता नहीं। तो शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब कथी कथी होकला, हमने के इक्विटी शेयर कैपिटल कथी कथी होकला, इक्विटी शेयर कैपिटल, वही करके प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अगर दिले हुई तो प्लस, देखिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिले बा, वही करके प्रिफरेंस शेयर कैपिटल पे दिले बा। तो लिखाई हमने के प्रिफरेंस शेयर कैपिटल लिखाई, कथी लिखाई हमने के प्रिफरेंस PREFERENC प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी जुड़ाई। वही करके अपने के जौन भी हमने के रहेला जगह रिटेन अर्निंग बा, तो रिटेन अर्निंग जगेड़ा कोष भी जुड़ाई। RE लिखा था शॉर्टकट में रिटेन अर्निंग के, RE रिटेन अर्निंग। वही करके हमने और भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता, तो वैसा तो नहीं दे रहे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, रिटेन अर्निंग हो गई, ये सब हो गई। एकरा भइला के बाद में हमने के जौन भी हमने के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करेला, फिक्स टेटियस एसेट जौन ऐसे साइड में रहेला आके घटेला, जिनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर, ई सब हमने के आगे घटेला। तो देखता नहीं कि जन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 दिले बा, तो लिया के माइनस PRELIMINARY प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। ल अब धरे गई वैल्यू। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के वैल्यू देनी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने के 2 लाख दिले बा, तो हमने के जन 2 लाख देनी, 2 लाख प्लस ऊपर से प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख दिले बा, तो हमने के 1 लाख प्लस ऊपर से रिटेन अर्निंग जगेड़ा कोष कितना दिले बा, जगेड़ा कोष हमने के बचा के धइल रुपया जौन है 50,000 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च हमने के 10,000 रुपया दिले बा। ल अब एक टोटल कर सकता नहीं अपने के कैलकुलेटर उठा के 2 लाख प्लस हमने के 1 लाख प्लस हमने के 50,000 माइनस हमने के 10,000, एक वैल्यू आयल हमने के 3,40,000 रुपया। ये कथी के वैल्यू है, शेयर होल्डर इक्विटी के। तो शेयर होल्डर इक्विटी जहाँ लो की वजन धो देम 3,40,000, तो हमने के 3,40,000 धैनी इंटू 100%। ल तो 1,70,000 डिवाइड बाई 3,40,000 इंटू 100 करें तो कितना परसेंट आ जाए, हमने के 50% आ जाए। ल हमने के भाग करके कैलकुलेट कैला पर हमने के इक्विटी शेयर कैपिटल के वैल्यू रख देला पर, रखला के बाद हमने कैला पर कितना परसेंट आवता 50%। डेप्ट इक्विटी रेशियो अपने निकाल सकता नहीं। अब ऊपर से गए हम नीचे, तो नीचे कथी कहता हमने के देखी, तो कथी कहता ई नंबर में डेप्ट टू टोटल कैपिटल ई नंबर। तो हमने के डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो निकाले गए नी। तो डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो निकाले के मतलब कितना, तो डेप्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला हो जाए, रेशियो मतलब बट्टा, तो बट्टा देनी, डेप्ट मतलब कौन डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, और टोटल कैपिटल का मतलब टोटल कैपिटल कहीं चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड कहीं, बात एक है टोटल कैपिटल इंटू 100%। ल एजन लॉन्ग टर्म डेप्ट के वैल्यू कितना बा, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के वैल्यू अपने जानते ही बानी कितना बा। लॉन्ग टर्म डेप्ट दिले ही दिले बा, कितना दिले बा हमने के 1,70,000 रुपया। ये हमने के 1,70,000 रुपये धैनी। ऊपर से हमने के टोटल कैपिटल देखे गई नहीं, टोटल कैपिटल दिले बा कि ना, तो नहीं खे दिले। तो टोटल कैपिटल निकालल जा सकता, कथी के हेल्प से निकालल जा सकता, तो लिखाला सो दैट हमने के जौन टोटल कैपिटल बा,
टोटल कैपिटल चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड कह सकता नहीं, टोटल कैपिटल चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड, हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल इम्प्लॉयड के निकालल जाला। तो हमने के कहले बानी फार्मूला वगैरह का लॉन्ग टर्म डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर इक्विटी अगर दोनों जोड़ दिया हो तो कथी हो जाला, शेयर होल्डर्स फंड कहीं चाहे इक्विटी कहीं दोनों जोड़ दिया तो टोटल कैपिटल हो जाए, कैपिटल इम्प्लॉयड भी कहल जाला। लॉन्ग टर्म डेप्ट के बात करब तो 1,70,000, तो 1,70,000 हमने धो लेनी, कहाँ से लेनी है 1,70,000 रहा है क्वेश्चन में 1,70,000 आ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, तो शेयर होल्डर इक्विटी के वैल्यू कितना निकल ले बानी 3,40,000, ये हमने के 3,40,000 धोनी लो। तो 1,70,000 प्लस हमने के 3,40,000 अपने के देख सकता नहीं 1,70,000 प्लस हमने के 3,40,000, 1,70,000 प्लस हमने के 3,40,000 एक वैल्यू आ गई 5,10,000 रुपया। ये 5,10,000 लेके हम हेजन धोनी 5,10,000 इंटू 100% कहनी तो एक वैल्यू हमने के निकल के आ जाए 1,70,000 डिवाइड बाई 5,00,000 हमने के 10,000 इंटू 100%, तो वैल्यू हमने क्या होता कितना होता 33.33%। ल एंकर के हमने के डेब्ट टू टोटल कैपिटल रेशियो भी निकालल जा सकता। ल ओकरा बाद में हमने के ई हो गई, हमने के 19 नंबर के पूरा हो गई। 19 नंबर के सोल्यूशन कई निशान बिल्कुल इजी तरीका बा, हमने के बेसी मेहनत करे के हल ही नहीं के, बिल्कुल हमने के फार्मूला याद रही टक 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 रखते जाए के बा, हमने के सोल्व होते जाए जति कही ओकर नीचे जाके निकाल के ले आके धरते जाए के बा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में गई, 20 नंबर के सोल्यूशन हो सकता। ल हमने के क्वेश्चन नंबर 12 सोल्यूशन कर 20 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करे पर लगनी सोल्यूशन। सबसे पहले एक नंबर कहले बा, ए नंबर कहले बा कथी हमने के निकाले के बा, तो रिटर्न ऑन एसेट्स निकाले के बा। रिटर्न ऑन एसेट माने संपत्ति में कितना रिटर्न आवता, तो सिंपल लॉजिक रिटर्न ऑन एसेट के हम बतैले रहनी एसेट खाली दिनू तो ओकरा के हमनी के टोटल एसेट समझल जाला, फिक्स एसेट दी तो फिक्स एसेट समझल जाला, अगर खाली एसेट देता तो ओकर टोटल एसेट समझल जाला। तो टोटल एसेट में हमनी के कथी कथी पढ़ सकता। ल तो सबसे पहले रिटर्न देते मात्र हम बतैले रहनी कि नेट इनकम लिखल जाई। नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बुझल जाला। नेट इनकम चाहे NPAT डायरेक्ट लिख सकता नहीं, नेट इनकम चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT शॉर्टकट में हम लिख देनी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई कथी जौन एसेट बा हमनी के खाली एसेट देले बा, तो एसेट कहे के मतलब हमनी के टोटल एसेट, कौन एसेट हो खाली एसेट कहे के मतलब टोटल एसेट्स। अब देखल जाए हमनी के क्वेश्चन में जाके कहले रहनी दूगो केस होकला, एगो इंटरेस्ट वाला एगो विदाउट इंटरेस्ट वाला। अगर इंटरेस्ट कहूँ से निकालल जा सकता चाहे क्वेश्चन में ही क्लियरली दे देले बा तो हमनी के इंटरेस्ट थपे के पड़ी, आ नइखे देले आ ना निकालल जा सकता। ना निकाले वाला केस के हो सकता जगह डिवेंचर हो जाई, 8% डिवेंचर देले हुई 1,00,000 रुपया के, तो 1,00,000 रुपया के 8% देले बा तो हमनी के 8,000 रुपया ब्याज तीरे के पड़ी डिवेंचर पर। तो उ केस में हमनी के हिडन हो कहल जाला, हिडन माने लुकाइल बा, हमनी के डिवेंचर के हेल्प से निकलनी है। में देखल जाई सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देलबा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देता नेट इनकम आफ्टर टैक्स के नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ओइला हम के प्लस इंटरेस्ट कहनी, कथी कहनी हम प्लस इंटरेस्ट इंटू 100%। ला तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकता नहीं, नेट इनकम आफ्टर टैक्स कहो चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहो कितना दिले बा हमनी के 45,000 रुपया, ये हमनी के 45,000 थईनी प्लस हमनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिले बा हमनी के 12,000 रुपया, हमनी के 12,000 रुपया थईनी आ डिवाइडेड बाई हमनी के टोटल एसेट के मतलब हो गई हमनी के 4,50,000, 4,50,000 इंटू क परसेंट 100%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बा, ये हमनी के घुमा सकता है क्वेश्चन में सब में, तो ध्यान देवल जाई। ल तो कहे के मतलब ये हमनी के सबसे VVI क्वेश्चन रहा कैसे, तो रिटर्न ऑन एसेट के हमनी के दूगो फार्मूला होगा, एगो इंटरेस्ट वाला एगो बिना इंटरेस्ट वाला। अगर हमनी के इंटरेस्ट कहूँ से निकालल जा सकता दे दिले बा तो हमनी के इंटरेस्ट लगाइए कल जाई, नहीं दिले तो हमनी के हाई हमनी के इंटरेस्ट छोड़ दिया NPAT डिवाइड बाई टोटल एसेट कल जाई, हमनी के आंसर आ जाई। ल तो कितना हो जाता 45,000 प्लस 12,000 57,000 डिवाइड बाई 4,50,000 इंटू कद कर सकते हैं हमने के 100% कर सकते हैं इंसान। अब हमने के कल जाओ तो 57,000 डिवाइड बाई 4,50,000 इंटू 100% कैला पर हमने के
12.666 आवता। तो ई शून्यांतर ले लिया, दू गो डिजिट छोड़ला के बाद तीसर के शून्यांतर लेवल जाई तो 6 हमने के 7% हो जाई। लेंगे रिटर्न ऑन एसेट हमने के निकाला जा सकता। वही हमने के दूसरा पर निकालेगा नहीं निकाल। तो दूसरा पर कथी दिले बा हमने के निकाले के बी नंबर रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी। तो हम लिखनी रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी के फॉर्मूला कथी तो बतैले रहनी। हम इससे पहले पढ़ेले रहनी फार्मूला। जब पढ़ेले रहनी तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी के बाद बतैले रहनी हमनी के दू गो केस बतैले रहनी। जब हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड दे दी, देख सकतानी प्रीफरेंस डिविडेंड इज गिवन और प्रीफरेंस डिविडेंड इज नॉट गिवन जब ना दी तो हमनी वाला केस में देखल जाओ तो देखतानी 10% प्रीफरेंस स्टॉक दे दिले बा तो प्रीफरेंस डिविडेंड जब गिवन बा तो केस में हमनी के फार्मूला हो जाए नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड शेयर होल्डर फंड माइनस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इंटू 100%। ल ये हमनी के फार्मूला लगावे जातानी सन। ल तो हम लगावे गईनी कथी हो सकता रिटर्न कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी के वन प्रीफरेंस डिविडेंड इज गिवन के फार्मूला कथी हो सकता हम इक्वल टू नीचे लिखनी है ना आटी होइला कथी हो सकता। सबसे पहले रिटर्न देते मात्र क्या करे के बा हमनी के रिटर्न देते मात्र हमनी के रिटर्न देते मात्र हमनी के नेट इनकम लिखाला नेट इनकम हमनी के कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी। तो कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी नीचे लिखाई हमनी के कॉमन ना लिखल जाई हमनी के शेयर होल्डर इक्विटी लिख सकता सन शेयर्स होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स हमनी कथी लिख सकता सन इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी कहीं अथवा शेयर होल्डर फंड कहीं हमनी के लिखला के बाद में अगर ये प्रीफरेंस डिविडेंड ना दिल रही तो हमनी के इतने में हमनी के बन जाए नेट इनकम डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी में। अगर दे दिले बा तो माइनस कथी करे के पड़ी सबसे पहले PRE ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड घटावे के पड़ी हेजन कथी घटावे के पड़ी तो माइनस प्रीफरेंस PRE ऑफ शॉर्टकट में हमने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल घटावे को पड़ी इंटू कितना परसेंट हो गया इंटू 100%। ला तो सबसे पहले हम लगनी हटावे में तो देखल जाओ सबसे पहले नेट इनकम था नहीं तो नेट इनकम का एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे दिले बा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने देख सकता नहीं नेट इनकम आफ्टर टैक्स हमने 45,000 देता तो 45,000 रखनी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड तो नहीं खे दिले तो प्रीफरेंस डिविडेंड निकाले के पड़ी तो ओकरा नीचे गई नहीं सो दैट हमने के प्रीफरेंस डिविडेंड के हम फार्मूला बतैले रहनी कथी बतैले रहनी फार्मूला कथी के तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इंटू परसेंटेज कहले रहनी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इंटू परसेंटेज बतैले रहनी तो देख सकता नहीं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल जौन बा प्रीफरेंस स्टॉक जौन बा कितना के बा 1 लाख रुपया के बा तो हमने के 1 लाख देनी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के वैल्यू इंटू परसेंटेज तो परसेंटेज हरदम ओकर आगे रहेला प्रीफरेंस शेयर के परसेंटेज आगे रहेला ना दी तो वो हमने के 0% रही तो प्रीफरेंस डिविडेंड हमने के 0 रखल जी माने कितना दिला बा 10% तो हमने के 10% करेम 1 लाख के 10% करेम तो हमने के 10,000 रुपया आई। ये 10,000 रुपया ले आके हमने के प्रीफरेंस डिविडेंड में हमने के धो दिया 10,000 रुपया। ऊपर से हमने के शेयर होल्डर इक्विटी तो शेयर होल्डर्स इक्विटी में देखे तो हमें दे दिले बा शेयर होल्डर्स इक्विटी फॉर द करेंट ईयर कितना रुपया दिले बा 3,60,000 तो 3,60,000 शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड के देनी माइनस हमने के प्रीफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एकरे कह जाला कितना बा हमने के 1 लाख रुपया धलेनी इंटू कितना परसेंट 100%। ला अब हमने के 45,000 में से 10,000 घटी 45,000 माइनस 10,000 करल देख सकता नहीं कितना होता 35,000 एजना होता डिवाइडेड बाई 3,60,000 माइनस 1 लाख इक्वली तो हमने कितना होता 2,60,000 इंटू का कितना परसेंट हो जाए हमने के 100%। ला हमने के तुरल जाए तुरला के बाद में आंसर लिख दिए कितना हो जाए हमने के 35,000 डिवाइडेड बाई हमने के 2,60,000 इंटू 100% एक वैल्यू कितना है तो 13.46% आयल अपने देख सकता नहीं 13.46% आंसर आयल बा। ओकरा बाद हम थर्ड नंबर गई थर्ड नंबर कथी बा बनावे के हमने के थर्ड नंबर
ला थर्ड नंबर का एक मतलब सी नंबर बा हमनी के अर्निंग पर शेयर निकाले के, अर्निंग पर शेयर जरा कहल जाला ईपीएस। ल ईपीएस निकाले के फॉर्मूला पहले भी बता चुकल बानी। ईपीएस निकाले के फॉर्मूला होकला हमनी के नेट इनकम अगर दू में केस होकला, दू केस कथी बतले नहीं हमनी के, अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दे दी तब आ प्रीफरेंस डिविडेंड ना दी तब। तो हमनी के ई केस में प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिले बा तो देखी तो कहले रहनी नेट इनकम निकाले के फॉर्मूला देख सकतानी ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकाले का फॉर्मूला व्हेन प्रीफरेंस डिविडेंड इज गिवन। द प्रीफरेंस डिविडेंड देले बा तो नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ई कहले रहनी पहले ही फॉर्मूला पे पढ़ले रहनी, ठीक बा तो लिख लिया हमनी के। ईपीएस का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिले बा तो प्रीफरेंस डिविडेंड आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कथी हो जाए हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हमनी के नेट इनकम पे जाइल। तो नेट इनकम कितना, तो नेट इनकम हम देख सकतानी कितना बा। नेट इनकम आफ्टर टैक्स के नेट इनकम कहल जाला हमनी के 45,000 बा, कितना से पहले से यूज करता इंसान, माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। तो प्रीफरेंस डिविडेंड अपने निकलनी है कितना 10,000, तो 10,000 घटावल जाई और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं खे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले गए सो दैट हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स चाहे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहल जाला। तो कहले रहनी हमनी के इक्विटी शेयर कैपिटल चाहे शेयर कैपिटल कॉमन शेयर कैपिटल आर डिवाइडेड बाई हमनी के कैपिटल आर डिवाइडेड बाई पार वैल्यू को रुपये में किनाता अगर कर दिया तो हमनी के आ जाई। तो यहाँ देख सकतानी कॉमन स्टॉक दिले बा, कॉमन स्टॉक के वैल्यू कितना बा 2 लाख, ओकरे कहल जाला इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमनी के 2 लाख और डिवाइडेड बाई हमनी के पार वैल्यू को रुपये में किनाता एगो, तो एगो हमनी के को रुपये में किनाता है देख सकतानी 100 रुपया। तो यहाँ 100 से भाग कैनी तो कितना आ जाए हमनी के 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट जाई, कहे के मतलब 2000 कथी हो जाई शेयर्स हो जाई, 2000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना 2000। अब यहाँ 2000 से भाग कैला पर हमनी के डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर एगो शेयर पर कितना कमी नहीं होता वो बतावल जा सकता। 45,000 माइनस कितना 10,000 डिवाइडेड बाई 2000 वैल्यू कितना होता 17 रुपया 5 पैसा। मतलब एगो शेयर अगर किनतानी अगर रखले रहतानी तो हमनी के कितना कमी करके देता, तो एगो शेयर बापत हमनी के 17 रुपया 5 पैसा कमी करके दे रहल बा। ल वही करके 5 पैसा कहीं 50 पैसा कहीं करके 50 होकला 5 पैसा ना होकला 50 पैसा हमनी कमी करके दे रहल बा। सी नंबर के हमनी के सीखनी सन। ओकरा बाद हमनी गईनी सन डी नंबर पर। डी नंबर कथी कहले बा निकाले के, तो डी नंबर अपने देख सकतानी। डी नंबर कहता हमनी के प्राइस, हमनी कथी कहता निकाले के पी रेशियो कहता निकाले के। तो पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो को शॉर्टकट कहल जाला पी रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो जरा कहल जाला पी रेशियो भी P/E रेशियो। तो रेशियो में बा कोनो दिक्कत के बात नहीं है। रेशियो का एक मतलब बट्टा धैनी। प्राइस मतलब बतैले कैसन प्राइस, तो हमनी के मार्केट प्राइस पर शेयर के कहल जाला। हम बतैले रहनी एमपीएस शॉर्टकट में लिखी हुई तो एमपीएस। तो मार्केट प्राइस हमनी के पर शेयर एगो शेयर के कितना हमनी के दाम चलता आ हमनी के कितना रुपया कमाता निसन। मतलब एगो शेयर लगैला के बापत एगो शेयर किनला के बापत मार्केट से हमनी को रुपया कमा सकता निसन। तो अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशियो, पी मतलब प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, ई मतलब अर्निंग मतलब कौन अर्निंग हमनी के अर्निंग पर शेयर। ल तो ओकरा बाद यहाँ खोजे गए नहीं हम। तो ईपीएस हम पहले ही निकलनी है, इससे पहले ही कितना निकलनी है हमनी के ईपीएस देख सकतानी। अर्निंग पर शेयर 17 रुपया 50 पैसा निकल बनी। ये लिया के हम धो देम कितना धो देम 17 रुपया 50 पैसा कितना धो देम हमनी के कितना धर सकतानी हमनी के 17 रुपया 50 पैसा। तो 17 रुपया 50 पैसा हमें यहाँ धोतनी। आ एमपीएस के बात बा, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर है। यहाँ देखी तो मार्केट प्राइस दे चुकल बा कितना दिले बा हमनी के मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक
इंड ऑफ करेंट ईयर कितना बा हमनी के 12 रुपया 75 पैसा पर शेयर बा। तो 12 रुपया 75 पैसा पर शेयर बा। तो हमनी के मार्केट प्राइस पर शेयर पी रेशियो आ जाई। अगर परसेंट में गुना करम तो 100% से गुना हो जाई। परसेंट में भी निकाल सकता नहीं, चाहे हमनी के ईस्टू में भी लिखा लो 12.75 डिवाइड बाई 17.50 इंटू 100। तो एक कहे मतलब कितना आयल 72.85%। ला 72 कितना बा 85% बा। हमनी शून्यांतर करके एक के कितना लिखल जा सकता है, एक हेउंगे लिखल जा सकता 72 है 7 बात 2 डिजिट के बाद में हमनी के 5 से ऊपर बा 7 बात एक घींच लिया तो 5 बात कथी बन जाई 6 बन जाई। तो हमनी के 86% लिख सकत तानी। लो इंग करके हमनी के आजू के क्वेश्चन सोल्व कर लेनी सन। हमनी के कौन कौन क्वेश्चन सोल्व करनी सन 20 नंबर क्वेश्चन सोल्व करनी सन। 20 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन हमनी के सोल्व करके देखनी सन। बिल्कुल इजी तरीका रहा। हमनी के बेसी कुछ नहीं के करे के, हमनी के फार्मूला याद रही तो मजा से एग्जाम में अपने ऐसा नहीं क्वेश्चन देवेला अपने मिला सकतानी, आंसर कर सकतानी। आस बा कि अपने के वीडियो पसंद आइल हुई। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला ऐसा ही वीडियो अपने के देखे के चाहता नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली। धन्यवाद ला।